जापान ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया। बट आप ये सोचोगे ये इतना ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, इससे क्या ही हो जाना है। इंडिया में तो 25 बेसिस पॉइंट हर 3 महीने में ऊपर नीचे होता रहता है, बट ये एक मेजर मूव है जापान की तरफ से। आइए जानते हैं कैसे। ये बात है 1990 के डेकेड्स की, जब जापान डिफ्लेशन के दौर से गुजर रहा था। बैंक वॉज कोलैप्स, इकोनॉमी वॉज क्रैश्ड, कोई भी कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर रही थी, प्रॉपर्टी के प्राइसेस बिल्कुल क्रैश हो गए थे एंड इट वॉज एसेट बबल बर्स्ट। तो जापान ने एक मेजर मूव लाया अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए। उन्होंने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 0 पर ले आए। बैंक वर फोर्स्ड टू लेंड टू पीपल्स, ताकि पब्लिक बैंक से लोन ले और खर्च करे, कंपनीज इन्वेस्ट करें। ये सब चलता रहा 2016 तक। जापान ने फिर से एक बोल्ड मूव करा और अपने इंटरेस्ट रेट को नेगेटिव पर ले आए। सिचुएशन अभी भी सही नहीं हुई थी, बट नाउ सिचुएशन हैज़ बीन चेंज। इन 2024 जापान ने अपने नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट से पॉजिटिव की ओर बढ़ा, 25 बेसिस पॉइंट को बढ़ा दिया। 2025 जनवरी में ही जापान ने 25 बेसिस पॉइंट फिर बढ़ा दिए, लीडिंग टू 0.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब दिसंबर 19 में जापान ने फिर से अब 25 बेसिस पॉइंट को बढ़ाकर 0.75 कर दिया है। अगर जापान ये मूव नहीं लाता तो उसका येन और भी वीक हो जाता, क्योंकि अब जापान मूव कर चुका है इन्फ्लेशन की ओर। वेजेस बढ़ाए जाने लगे हैं, कंपनी इन्वेस्ट करने लगी है। अब आता है इंडिया का एंगल। जब जापान ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को 0 कर दिया था तो मेजर इन्वेस्टर्स जापान से चीप मनी उठाकर इंडिया जैसी डेवलपिंग नेशन में इन्वेस्ट करते थे। जहां पर जापान के बॉन्ड के रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 के अप्रॉक्स ही थे, वहां पर इंडिया के रेट थे 10 to 12%। इजीली इन्वेस्टर्स ने खूब पैसा बनाया था एंड दिस वाज कंसिडर्ड एज येन कैरी ट्रेड। And now Japan is telling that this is the end of an era, the free money supply is going to end now। अब इससे होने क्या वाला है, जब सप्लाई में थोड़ा हर्डल आ गया है तो इंडिया में जो FIIs अपना पैसा लेके आते थे उसमें थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आने वाली है। हाई इम्पैक्ट पड़ने वाला है हेज फंड्स, कैरी ट्रेडर्स एंड क्रिप्टोज को, जो हाईली वॉलेटाइल होते हैं। इंडिया में भी इफेक्ट पड़ेगा, बट इंडिया अभी स्टेबल कंडीशन में है, इसमें क्रैश तो नहीं आने वाला, बट थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी आ सकती है। तो याद रखिए, जापान का रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज लाना सिर्फ एक नंबर नहीं है, दिस इज एन चेंज ऑफ एन एरा। ऐसे ही इकोनॉमिक अपडेट्स के लिए फॉलो कर लेना मनी मशीन मुद्रा को।